आपने सुना है पिछले 5-6 महीने से 7 महीने से कोरोना का कहर है। कोरोना को किसी ने देखा नहीं है। आज मैं दिखाऊंगा आपको दिखाऊंगा कि कोरोना कैसा दिखता है, बीमारियां कैसी दिखती हैं, क्या शक्ल होती है उनकी। इस वक्त मैं हूं वार्ड नंबर 67 मुट्ठी में। सबसे पहले ये देख लीजिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हो जनाब आप। यहाँ के लोगों को रहने का हक नहीं है, जीने का हक नहीं है, उनके बच्चों को एक स्वच्छ वातावरण में रहने का हक नहीं है। ये गली है, ये कोई तालाब नहीं है, कोई नाली नहीं है, एक गली है और इस गली की ये हालत है। और ये सामने आप जो दीवार का एक देख रहे हो ना कि ईंटें लगी हुई हैं, ये इन लोगों ने खुद लगाई हैं। अगर ये भी नहीं लगाएंगे तो 1 घंटे की बारिश का मतलब होता है इनके घर में 2 फुट पानी, सब कुछ इनका ख़राब हो जाता है। तो यहाँ सब उम्मीद लगाए बैठे थी बारिश होनी चाहिए, अच्छी चीज़ है बारिश, क्योंकि उससे बीमारियाँ भी कटती हैं और फसल भी होती है। लेकिन जब बारिश आती है ये लोग घबरा जाते हैं। मुट्ठी वार्ड नंबर 67 सेक्टर 3। और मैं म्यूनसिपैलिटी वालों को ये भी आपको बता दूं, शायद आपकी नॉलेज में ना हो, वो सब बात करेंगे हम। आप जो जिम बना रहे हो ना, रोड साइड जिम, अच्छी बात है, लोगों की सेहत के लिए आप कर रहे हो। लाखों रुपया खर्च हो रहा है वहाँ पे, कुछ हज़ार यहाँ भी लगा दो। अगर वहाँ आपने जिम बना दिए तो क्या इन लोगों के लिए क्या सोचा है? ये एक गली है, यहाँ इन घरों को रास्ता जाता है। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम अंकुश है। सबसे पहले ये बताएं यहाँ कॉर्पोरेटर कौन है? सर कॉर्पोरेटर जो है हमारे बीजेपी के हैं। कॉर्पोरेटर साहब वो उनका नाम है सूरज पादा। और मैं सर आपको बताना चाहता हूँ वो जो है वो चेयरमैन है सर, स्वच्छ भारत अभियान के चेयरमैन है सर। अच्छा, स्वच्छ भारत अभियान के चेयरमैन है? जी बिल्कुल सर। और सर जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा स्वच्छ भारत मोदी जी की तरफ से चल रहा है सर। करोड़ों रुपया आ रहा है बट हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं। मैं सर दिखाना चाहता हूँ ये हमारा घर है सर। जिस दिन सर पानी आता है उस दिन हम सुबह काम पे नहीं जा सकते सर, पूरा घरों में पानी चला जाता है, हमारे बेड्स के नीचे, हमारा हर जगह पे सर। मतलब हम सर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारी डे टू डे लाइफ। कॉर्पोरेटर से बात नहीं की सर? हम बहुत बार गए हैं सर, कॉर्पोरेटर के साथ गए हैं सर। हम वो कुछ नहीं बोलते, वो सर इतना बोलते हैं कि हम बना देंगे, हम कर देंगे। अभी रिसेंटली सर 1 साल हो गया हमें, हम सर एप्लीकेशंस लेके मेयर साहब के पास भी गए। मेयर साहब सर खुद यहाँ पे आए थे विजिट करने, तो बड़े उन्होंने बातें की, हम 40 लाख दे देंगे, 50 लाख दे देंगे। उसके बाद सर जैसे प्रोसीजर आगे बढ़ा, हमने एप्लीकेशन लगवाई, आगे चलाया, तो सर उन्होंने सर ये जैसे आप गली देख रहे हैं यहाँ से नाली निकलनी है और इस नाली के लिए उन्होंने सेंक्शन करा था सर 70 लाख रुपए का प्रोजेक्ट। सिर्फ एक नाली के लिए 70 लाख रुपए का प्रोजेक्ट उन्होंने सेंक्शन करा था। 70 लाख रुपए लगेगा यहाँ पे? अब पता नहीं सर ये कितनी। 70 लाख का तो सर हमारा घर भी नहीं है सर, 70 लाख का। मैं सर बताना चाहता हूँ हमारा मतलब एटलीस्ट मुझे नहीं लगता पूरा लगे, करोड़ का लगे, 50 करोड़ का लगे, बना तो दें, सुविधा तो दें। आपका नाम क्या है जनाब? कमल जी भट्ट है मेरा नाम। मैं इस गली में रहता हूँ। कमल जी, रहते कैसे हो? 1 साल से हम ये मुसीबत झेल रहे हैं। 1 साल से हम कश्मीर में इसीलिए भाग के आए थे, हम यहाँ थोड़ा चैन से बैठेंगे, लेकिन नहीं, ये ना गवर्नमेंट हमें चैन से बैठने देती है, न लोग हमें आसपास के लोग ना चैन से बैठने नहीं देते हैं। ये मुसीबत हम 9 महीने से चल रहे हैं। 9 महीने से हम दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। एक बोलता है उस अफसर के पास जाओ, दूसरा बोलता है इस अफसर के पास जाओ। क्यों जा रहे हो किसी दफ्तर में? आप किसी दफ्तर में क्यों जा रहे हो? आपने वोट कॉर्पोरेटर को इसलिए दिया था कि हम दफ्तरों के चक्कर ना लगाएं, उनके पास क्यों नहीं जाते? कॉर्पोरेटर के पास हमने 10 चक्कर लगाए, 10 चक्कर लगाए कॉर्पोरेटर के पास। कॉर्पोरेटर भी बोलता है हाँ जी देखेंगे, करेंगे, जाएंगे उनके पास, इसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, लेकिन कोई ग्राउंड पे जीरो है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। ये लाइट कब लगी है? ये लाइट लगभग 4 महीने से लगी है। 4 महीने ये भी ऐसी है। 4 महीने से ये लाइट लगी है। क्या दिखाना चाहते हो लाइट में? ये लाइट इसलिए तो नहीं लगा दी जनाब, देख के चलो ये ऐसा ही रहेगा, आप अपने आप को खुद संभालो। ये बुजुर्ग हैं, ये आप इनकी तस्वीर देख लीजिए। गुस्सा इतना ज्यादा है, जब मैं यहाँ पे आया, घरों में पानी जमा होता है, बेड के नीचे पानी जमा होता है, बाल्टी से पानी बाहर निकालते हैं लोग। जब मैं यहाँ आया, ये शर्म ही नहीं आती है कि ये कैसे जी रहे हैं इस मुसीबत में। किसी को ये शर्म नहीं है।
कारपोरेटर जब इलेक्शन का टाइम होता है ना, बस उस वक्त ये थोड़ी पकड़ते हैं ये हमको वोट दे दो, हमको ये हम आपका सारा काम करेंगे। ठुड्डी क्यों पकड़ाते हो? कोई नहीं, बस ऐसे ही गलत दावे टीवी पर ये बोल रहे हैं हमने ऐसा किया, हमने इतने ये ड्रेनेज बनाए, इतने लेन्स का हमने कंप्लीट किए। ये क्या किए? ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है। और ये 8.5 फुट का खड़ा हमने खोदा था। सर मुझे पता है आप में बहुत गुस्सा है, आप थोड़ा शांत होइए, मैं समझ सकता हूँ, आपका पॉइंट आ गया। और ये जो बुजुर्ग मैंने पहले बताया, ये मुझ पे भी गुस्सा थे। शायद ये कह रहे थे कि मीडिया वाले भी 8-10 बार आ गए हैं, फोटो खींचते हैं। उनका जायज़ है, इनका गुस्सा जायज़ है, क्योंकि जो लोग तकलीफ़ में होते हैं, जो शख्स तकलीफ़ में होता है, जिसके बच्चे तकलीफ़ में होते हैं, गुस्सा जायज़ है। बता देना मेयर साहब, आप मेयर हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यहाँ के कॉरपोरेटर की तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और स्वच्छ भारत अभियान के जिन्होंने बताया वो चेयरमैन भी हैं। ये कह रहे हैं जनाब, हम जाते हैं, हम अफसरों को बोलते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? यह हमारे हाथ में नहीं है, हमें भी दूसरों को बोलना पड़ता है। लेकिन बस ऐसे ही जीरो, ऐसे दिन निकालते ऐसे पूरा साल हो गया हमें, ऐसे करते पूरा साल हो गया। मैंने देखा है, पहले मेयर साहब आए थे, एक चक्कर लगाया था, फिर हमें बोला, उधर जब गली देखी, बोला ओ इसका 30-40 लाख मैं खुद सैंक्शन कर सकता हूँ, इसमें 30-40 लाख लगेंगे, मैं 30-40 लाख देने के लिए तैयार हूँ। न 40 लाख, न 4000, न 400, न 4 रुपये, कुछ नहीं। ये मुश्किल वक्त है, और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंदु है। बड़ी बुरी हालत में रह रहे हो आप लोग? हाँ, ये तो परेशानी काफ़ी देर से है हमें। नहीं, अभी तो बारिश नहीं है, ये हाल है। जब बारिश होती है तो लोगों के घर में पानी जाता है अंदर, तो वो सारे बाल्टी से मतलब कि निकाल के तो फिर इधर ही फेंकते हैं, कहाँ फेंकेंगे? तो प्रॉब्लम तो है, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, तो वो घर से हम बाहर उनको निकालते नहीं है। कितने तो पशु पड़े, गाय पड़ी है, 4-5 बार गाय पड़ी में गिर गई। कोई मसला हमारा हल कर दो। इधर बहुत बुरी हालत है, इधर आते हैं, हाँ बहुत बुरी हालत है। तो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, पानी मीडिया वाले आया तक आती है, इसका कोई ठीक है। इतना तो बुरी हालत है, इसका कोई फैसला होना चाहिए। जो भी कोई आता दे के जाता है, करता कुछ नहीं है, करता कुछ नहीं है। बस आते हैं, खाली आते हैं, 2-3 बातें करते हैं, हाँ जी बनाएंगे, जब बनाएंगे, ये इतने पैसे लगते हैं, मगर कोई नहीं करता इधर। इसलिए मैंने पहले बताया कि वो जिम जो आप बना रहे हो वो ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ ज़िंदगियाँ रहती हैं, यहाँ बच्चे रहते हैं। और ये आप देख लो, इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? इन्होंने खुद ये ईंटें लगाई हैं यार। फिर आपने कॉरपोरेटर बनाए क्यों? फिर आपने वो चुनाव करवाए क्यों? वो क्या अपने घरों में बैठे हैं, उनको क्या है? उनको बड़े बड़े कोठियां हैं, उनको हर एक चीज़ मुहैया है, ये क्या देखेंगे? ये तो गलत है, ये गलत है, और बहुत ज़्यादा गलत है। और अगर आप ये कह दो कि ये बड़ी ढलान में है, ये है, वो है, ऐसे बात नहीं होती है। गवर्नमेंट क्या कुछ नहीं कर सकती है? गवर्नमेंट पहाड़ ये तोड़ सकती है, गवर्नमेंट के पास पावर है, भगवान के बाद गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या कुछ नहीं कर सकती है? ये ऐसे ही बस क्यों नहीं करते हैं? फिर करते क्यों नहीं है? जब ये पेनिस ही नहीं लेते हैं, ये बोलते हैं चलो बैठने दो, ये कश्मीरी है, वो डोगरे हैं बेचारे, ये दूसरे वर्ग के लोग हैं, रहने दो फिलहाल, देखेंगे। बस ऐसे ही। कौन सी है सर? 67 सेक्टर 3 मुट्ठी गाँव। हाँ सर, हम ये सवाल पूछना चाहते हैं अपने मेयर साहब से और अपने कॉर्पोरेटर साहब से कि अगर उनके घर के सामने ऐसी गंदगी पड़ी होती तो वो 1 साल लगाते इसको काम करने में। बहुत ही जायज आपने ये सवाल किया है कि यही गंदगी अगर आपके घर के सामने हो, इनके घर के सामने होगी तो कर लेते हैं ये बर्दाश्त। वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, वो अगर उनको प्राइम मिनिस्टर के पास भी जाना पड़ता, वो उसके पास भी जाते, ये अपना मसला हल करवाने के लिए। तो ये 2 गलियों का मसला है, ये नहीं कर सकता है कोई। हम उम्मीद करते हैं इसको म्युनिसिपैलिटी के ये इसमें दायरे में लाया है, म्युनिसिपैलिटी के दायरे, फिर किस लिए म्युनिसिपैलिटी के दायरे में लाना था? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोहर भट्ट है। मनोहर भट्ट साहब, हाँ जी। कौन दोषी है इसका? ये दोषी हमारे कॉर्पोरेटर साहब हैं, क्योंकि जो इस पे। लेकिन आपने तो वोट देकर जिताया उनको यहाँ से। नहीं, वोट देके जिताया, हम बीजेपी को वोट देते हैं एक्चुअली। अब आदमी आगे कैसा हो वो तो हम पता नहीं। वोट देके जिताया था इसलिए कि ये क्या लगता है कि सर, आपका पॉइंट मुझे पता है, आप बहुत गुस्से में हैं, आपका गुस्सा भी जायज़ है, लेकिन मैं इनसे अच्छा, आपको लगता है कि एहसास हो रहा है कि कहीं गलतियाँ हो गई हैं?
बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो। आगे इस गलती का हम तो करेंगे, इसका तो क्योंकि जो आम जनता है वो हमेशा वोट देती है डेवलपमेंट को। हमारी डेवलपमेंट होनी चाहिए, हमारे बच्चे सेफ होने चाहिए, हमें घर में सब सुविधा मिलनी चाहिए, वो सब नहीं। बिल्कुल, मैं कहता हूँ अगर वोट दिया किसी को तो उसको हम 5 साल या 4 साल के लिए सिलेक्ट करें, चाहे कॉर्पोरेटर हो चाहे कोई भी हो, मुझे बताओ उसको सिलेक्ट करते हैं इसलिए कि वो हमारी डेवलपमेंट करे, हमारी गलियाँ, हमारी ड्रेनेज, हमारा पावर सप्लाई। हमारे प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं कोरोना है बाहर मत जाओ, लेकिन ये कोरोना से ऊपर ही है। ये कोरोना हमें छोड़ देगा लेकिन ये नहीं छोड़ेगा। ये इतनी इसमें ऐसी बीमारियां उठ जाएंगी तो हमारा बुरा हाल हो जाएगा। जाहिर सी बात है, लोगों में गुस्सा है, ये गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। और जहाँ तक हम तस्वीरें देख रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे नज़रअंदाजी हुई है। आप चौहान साहब आए हुए हैं, इन्होंने हमें थोड़ा आश्वासन दिया, मैं करूँगा, मैं आपके साथ जाऊँगा, मैं अफसरों को बोलूँगा। परसों भी ये मेरे साथ हम इकट्ठे गए थे दफ्तरों, 4 दफ्तरों में हमने चक्कर लगाए, डीओ लिख के लाया, सब अफसरों को गुस्से में बता दिया ये काम क्यों नहीं आप कर रहे हो। इसने हमें आश्वासन दिया है, बाकी कोई नहीं। अगर आया भी कोई, बस ऐसे ही गप्पे सुना के चले गए वापस। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। लेकिन अब कहानी ये है कि ये कब तक ऐसे ही जीते रहेंगे, कब तक ऐसे ही माहौल में रहेंगे, कब तक बारिश को देखकर डर जाएंगे, कब तक जब आसमान में बिजली चमकेगी तो ये सोचेंगे कि घर में पानी कहाँ से आएगा। अगर ऐसे माहौल में ये लोग जी रहे हैं तो विकास नहीं हुआ जनाब, फिर विकास नहीं हुआ। विकास यहाँ से कोसों दूर है। वार्ड नंबर 67 मुट्ठी सेक्टर नंबर 3, कॉर्पोरेटर साहब ये आपकी ज़िम्मेदारी है, सारी ज़िम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपने वोट लिए हैं इन लोगों से। और वोट इसीलिए इन्होंने दिए थे कि हमारी गली में लाइट हो, हमारी गली में पानी जमा ना हो, बस इतना ही। आपसे बिजली नहीं मांग रहे हैं, आपसे राशन नहीं मांग रहे हैं, आपसे ये नहीं कह रहे हैं हमारा घर बना दो, आपसे ये नहीं कह रहे हैं हमारे बच्चों की स्कूल की फ़ीस दे दो, आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि हमें गाड़ी लेनी है, हमें पैसे दो। जो आपकी ड्यूटीज़ हैं वही आपको करनी है। ये गली बनाना आपकी ड्यूटी है। जब वोट आपने लिए होंगे, घर घर जाकर हाथ जोड़े होंगे, बोला होगा ये। अगर कल को मैं कॉर्पोरेटर का इलेक्शन लड़ता हूं तो मैं भी हाथ जोड़ के जाऊंगा और मेरे पास तर्क क्या होगा, आपकी डेवलपमेंट करूंगा। तो आपने जो आपको अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। वक्त चाहे लग गया आपको, लेकिन आपको आप काम करना पड़ेगा। ये लोग बहुत परेशान हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है, आपकी बात को नज़रअंदाज किया जाता है, तो आप इन लोगों के पास आओ, जनाब मेरी नहीं चलती है, मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, आगे मैं कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद ये लोग फैसला करें, आप इनके साथ खड़े हो जाओ। हाँ, हमें गवर्नर साहब मुट्ठी से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।